क्या पढ़ेंगे आज? औतिकी, हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन। किसका सेमिनार टॉपिक है? किसका है? अच्छा, हिस्टोलॉजी मतलब होता है औतिकी। साइकॉन जो है ना, उसमें आप देखते हैं बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप देखें कोरिफेरेंस में तो सेल्स ही हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जितने भी सेल्स हैं कहाँ पे होंगे? मीसेनकाइम में। कल हमने देखा था एक बाहरी संरचना थी और एक आंतरिक संरचना, और बीच में सभी के सभी सेल्स स्पिक्यूल्स भरे हुए थे, है ना, जहाँ पे गैमेट बन रहे थे, जहाँ पे भोजन का पाचन हो रहा है, तो वो सब क्रियाएं, ठीक है। तो ये सब आएंगे इसकी औतिकी में। औतिकी मतलब जहाँ ऊतक सेल्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने कल पढ़ा था कि साइकॉन कैसा जीव होता है? कैसा जीव होता है? डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स 2 लेयर्स होते हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि साइकॉन जो है उसकी बॉडी वॉल में केवल 2 लेयर्स होंगे। कितने लेयर होंगे? 2 लेयर। वो 2 लेयर्स कौन कौन से हैं अभी देखेंगे, ठीक है। 2 थर्मल लेयर से इसका निर्माण होता है। कौन कौन सा? एक्टो और एंडोडर्म। मेसोडर्म इनमें नहीं होता। तो एक साइड में हम एक्टोडर्म लिख लेते हैं, 2 सेल्स से 2 लेयर से मिलकर बन रहा है, तो एक साइड में एक्टोडर्म, एक साइड में एंडोडर्म। मेसोडर्म होता है क्या इनमें? नहीं होता है। तो देखिए एक्टोडर्म में क्या क्या बनाता है। अगर एक्टोडर्म को हम ऐसे देखें तो ये क्या क्या बनाता है, देखिए। एक्टोडर्म साइकॉन का सबसे बाहरी लेयर होता है। कैसा लेयर होता है? सबसे बाहरी लेयर होता है। एक्टो मतलब नाम से ही पता चल रहा है बाहर, एंडो मतलब अंदर, है ना। दूसरा यह डर्मल लेयर होता है। कैसा लेयर होता है? डर्मल लेयर। डर्मल लेयर मीन्स इसमें डर्मिस एपिडर्मिस होंगे, है ना, पढ़े होंगे स्कूल में, है ना। डर्मिस एपिडर्मिस होता है, हमारी स्किन में भी वैसे होता है, एपिडर्मिस पहले फिर डर्मिस होता है। तो यह एक डर्मल लेयर है, ठीक है। इस पे जो कोशिकाएं होती हैं, है ना, जो कि इनमें पिनेकोसाइट कोशिकाएं होती हैं, इसलिए एक्टोडर्म को पिनेकोडर्म के नाम से जानते हैं। एक्टोडर्म का दूसरा नाम क्या है? साइकॉन के केस में क्यों बोल रहे हो पिनेकोडर्म? बोलो, कौन सी कोशिकाओं से बनता है ये? पिनेकोसाइट। कौन सी कोशिकाओं से? पिनेकोसाइट, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पिनेकोडर्म, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं। सेल्स इसमें 2 टाइप के होंगे। कितने टाइप के? 2। कौन कौन से? पहला टाइप होगा पिनेकोसाइट, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ा? पिनेकोडर्म। और दूसरा होता है इसमें पोरोसाइट। चूंकि ये बाहरी कोशिका है, बाहरी लेयर है ना, तो बाहरी लेयर में पोर्स होंगे कि नहीं? वो देखा था ना हमने मायोसाइट सेल कैसे ऑस्ट्रिया के थ्रू पानी को ले रहा था। ये देखो ये मायोसाइट सेल है ना, और ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रिया कहाँ मौजूद होगा? अंदर में या बाहर में? साइकॉन की बॉडी के अंदर होगा या बाहर? बाहर ना। तो बाहर मतलब कहाँ? इसके एक्टोडर्म में, मतलब पिनेकोडर्म में। जो पोर बनाएंगे वो सेल्स कहाँ होंगे? पोरोसाइट सेल्स कहलाएंगे, और ये बाहर ये है ना। अब देखते हैं एंडोडर्म। एंडोडर्म कैसा लेयर होगा? आउटर या इनर? इनर। तो लिखिए ये आउटर सेल्यूलर लेवल है, लेयर है,
लेयर हुआ। आंतरिक कोशिकीय स्तर है। डर्मल लेयर नहीं होता ये लेयर होता है गैस्ट्रल लेयर। क्या बोलते हैं इसको? गैस्ट्रल। इसमें एक ही कोशिका होती है जिसका नाम है कोइनोसाइट। क्या नाम होता है? कोइनोसाइट। कल देखा था एक ऐसी सेल थी, ये देखो, ये इस प्रकार से ऐसा निकला हुआ था ना, जिसमें फ्लैजिला बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। ये कोइनोसाइट सेल है, अंदर में पाया जाता है। तो कोइनोसाइट सेल इनमें होती है तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? पिनेकोसाइट से पिनेकोडर्मा पड़ा, कोइनोसाइट से कोइनोडर्म। इस लेयर को मतलब साइकोन के एंडोडर्म को हम क्या नाम दे रहे हैं? कोइनोडर्म। कोइनोडर्म क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनमें कौन सी सेल्स होती है? बोलो, इतना जल्दी भूल जाते हो? कोइनोसाइट। एक ही टाइप की सेल, देखो यहाँ 2 टाइप की सेल्स है ना, यहाँ केवल एक ही टाइप की सेल होंगी और उस सेल का नाम क्या है? कोइनोसाइट सेल्स। तो बाहरी स्तर और आंतरिक स्तर में अंतर हो गया। आ रहे समझ में? अब इसके बीच हमने देखा था कल हम जब ऐसे पढ़ रहे थे, ये देखो, ये बाहरी लेयर था और ये वाला स्तर कैसा लेयर है? बोलो, आंतरिक स्तर। और इनके बीच में क्या था? सेल्स था ना, स्पिक्यूल था, सेल्स था। इसको क्या बोल रहे थे? देखो कॉपी में क्या लिखे हो? ये हो गया कोइनोसाइट या कोइनोडर्म, ये हो गया पिनेकोडर्म, और दोनों के बीच कौन सा भाग है? नहीं मिला किसी को? मीसेंकाइम। क्या है? मीसेंकाइम। कोइनोडर्म और पिनेकोडर्म के बीच मीसेंकाइम होता है। मीसोडर्म तो नहीं है ना, लेकिन दूसरा संरचना क्या है? मीसेंकाइम। तो इन दोनों के बीच लिख दें। चलो लिख लो, कोइनोडर्म और पिनेकोडर्म के बीच मीसेंकाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीसेंकाइम। ठीक है। मीसेंकाइम कौन सा भाग होगा? आउटर, इनर, क्या? मिडिल। देखिए, मिडिल एसेल्युलर पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? एसेल्युलर पार्ट। ठीक है। ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म से कैसे अलग होता है? मेसोडर्म तो नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते मिडिल लेयर है, लेकिन एक मिडिल लेयर हमको नजर आ रही है ना, तो वो अपने आप को पृथक कर रही है, तब तो नजर आ रही है हमको। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मतलब कोइनोडर्म और पिनेकोडर्म से अपने आप को सेपरेट कर सकती है। देखिए, ये इसमें कुछ जिलेटिनस पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? जिलेटिनस पदार्थ। उन जिलेटिनस पदार्थ की वजह से ये अपने आप को अलग दिखाते हैं। ठीक है। इसमें लगभग 7 प्रकार के सेल्स होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के सेल्स। सभी सेल्स का को एक नाम दे देते हैं अपन हम, अमीबॉइड सेल्स। सब सेल का एक साथ समूह में क्या बोलेंगे? अमीबॉइड सेल, क्योंकि सभी के सभी अमीबा जैसे होते हैं। अमीबा जानते हैं ना? किसको बोलते हैं अमीबा? देखोगे तो कैसे पहचानोगे अमीबा को? उसका आकार नियमित होता है? नहीं, इरेगुलर शेप होता है। कभी भी कैसा भी रूप ले सकता है ना? तो वैसे ही इसमें जितने भी सेल्स होते हैं अमीबा के जैसे, अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है, ये जानते हो ऐसा? ये उसका स्यूडोपोडिया है। तो ऐसे ही स्यूडोपोडिया के जैसी
पाई जाती है, इसलिए सभी को हम कौन सा सेल बोल देंगे? अमीबॉइड सेल। कितने टाइप के होते हैं लिखिए, ये 7 टाइप के होते हैं। पहला, आगे हम सबका फंक्शन देखेंगे। पहला है क्रोमोसाइट। पहला क्या है? क्रोमोसाइट। क्रोमो मीन्स कलर। कोशिका को या साइकोन को कलर देने वाले कुछ सेल्स हैं। साइकोन का भी तो कलर होगा ना, है ना? दूसरा है कोलेनोसाइट। हर एक का अलग अलग फंक्शन है। किसी का कलर देने के लिए है, किसी का भोजन प्रदान करने के लिए है, किसी का प्रोटेक्शन के लिए है, किसी का सिक्रीशन के लिए है, अलग अलग फंक्शन है। तीसरा है खीजोसाइट, आगे हम डील करेंगे। चौथा है स्क्लेरोब्लास्ट। पांचवा है आर्कियोसाइट। छठवां है आपका मायोसाइट्स, पढ़े थे मायोसाइट को। और सातवां है ग्लैंड सेल्स। ये 7 सेल्स मीसेंकाइम में धसी हुई होती है। कहाँ पे? मीसेंकाइम। और इन्हीं सब सेल्स को हमको पढ़ना है। पहले बाहर का पढ़ेंगे, फिर अंदर का पढ़ेंगे, फिर बीच का पढ़ेंगे। तो बाहर में कितने सेल्स? 2 सेल्स। अंदर में कितने सेल? 1। और बीच में 7। कुल मिला के 10 सेल्स, है ना? इनको हमको पढ़ने हैं। आगे बढ़े? अब इसको सबसे पहले तो समझ लेते हैं आउटर लेयर कौन सा होगा, इनर लेयर कौन सा होगा, मीसेंकाइम किसको बोलेंगे। चलिए लिखिए। देखिए, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन of साइकोन। साइकोन के शरीर में कोशिकाएं कैसे व्यवस्थित रहती हैं? ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। साथ साथ बनाते चलो।
कोइनोसाइट सेल्स, जिसकी वजह से इसका नाम, इस इनर लेयर का नाम क्या पड़ गया, कोइनोडर्म। एक ही कोशिका है इसमें। कोइनोसाइट सेल को देखेंगे, बीच में जो जिलेटिनस भाग भरा हुआ है उसमें अनेकों सेल्स हैं, स्पिक्यूल्स भी होंगे, है ना। देखो ये स्यूडोपोडिया जैसे जो दिख रहा है, जिसका आकार निश्चित नहीं है ना, इनको हम बोलेंगे अमीबोसाइट सेल्स। जो 7 प्रकार के सेल्स हैं उनको हमने सबने क्या बोल दिया, अमीबोसाइट सेल्स। तो अमीबोसाइट सेल में वो 7 सेल्स को देखेंगे। इसके अलावा इसमें हम स्पिक्यूल्स को भी देखेंगे कि स्पिक्यूल कितने टाइप के होते हैं, किन किन जीवों में किस प्रकार का स्पिक्यूल्स होता है। क्लियर है? तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आउटर या इनर? आउटर, है ना। चलिए देखिए, सेल्स ऑफ द एक्टोडर्म। कहाँ के सेल्स को पहले देखेंगे, एक्टोडर्म। इसको मिटा दे रही हूँ। एक्टोडर्म में कितने सेल्स हैं, कौन कौन से, कौन कौन से सेल्स हैं? पिनेकोसाइट। तो पहला क्या देखेंगे, इकोपिनेकोसाइट। पिनेकोसाइट दिखने में कैसा दिखता है पहले बना लेते हैं। इधर डायग्राम बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा पिनेकोसाइट सेल नजर आ रहा था ना, ये पिनेकोसाइट सेल्स, जिसमें बीच में आपको ये केंद्रक नजर आ रहा है ना। 2 सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ये केंद्रक है, ये उसका साइटोप्लाज्म है, और दोनों के दोनों पूरी तरह से अलग है क्या, नहीं, एक दूसरे से दोनों के मार्जिन जुड़े हुए हैं, है ना। तो लिखे सेल कनेक्टेड विथ एडजेसेंट सेल। सेल्स जो हैं एक दूसरे से पूरी तरह से अलग नहीं होते हैं, इसमें एक दूसरे में मार्जिन जो है जुड़ी हुई, आप देख रहे हो वहां पर पूरा तरह से अलग नहीं। अलग बोलने से मतलब ये एक कोशिका होता, ये दूसरा कोशिका होता, ऐसा है क्या? दोनों का तो ये देखो यहाँ दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो इनकी दोनों की मार्जिन अलग नहीं होती है, कोई बाउंड्री नहीं होती इनमें। तो देख करके समझ जाएंगे ये पिनेकोसाइट है ना। अब देखिए ये कैसे होते हैं दिखने में। लिखिए पहला, ये बड़े बड़े होते हैं, कैसे होते हैं, बड़े बड़े, चपटे होते हैं, दिख रहा है, चपटा है, लंबा है, गोल है क्या, नहीं, चपटा है, और ऑलमोस्ट यह पॉलीगोनल होता है। क्या होता है, पॉलीगोनल। पॉलीगोनल मीन्स बहुभुजाकार, ठीक है। कोई बाउंड्री इनमें नहीं होती है, कहीं पे कोई बाउंड्री दिख रही है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, 2 सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई बाउंड्री या किसी भी प्रकार से उनके ऊपर कोई लेयर नहीं है, ठीक है, बाउंड्री नहीं है, तो बाउंड्री नहीं लिख सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए इसका जो बीच वाला भाग है, बीच वाला भाग जिसमें न्यूक्लियस है, हम बोल रहे हैं ना ये एक पिनेकोसाइट है, ये एक पिनेकोसाइट है, और जुड़ जुड़ करके एक लेयर बना रहे हैं। तो प्रत्येक पिनेकोसाइट में देखिए जहाँ पे केंद्रक है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है ना। तो सेंट्रल पार्ट जो मध्य भाग है जहाँ पे केंद्रक पाया जा रहा है वो थोड़ा सा क्या हो गया है, उभर गया है। उसी को लिखेंगे यहाँ पे सेंट्रल पार्ट
बल्जिंग विद द न्यूक्लियस। बल्जिंग मतलब उभरा हुआ। जहां केंद्रक है तो केंद्रक के साथ साथ वो भाग कैसे हो गया है, उभर गया है। ठीक। अब एक कोशिका दूसरी से जुड़ी है कि नहीं? एक का मार्जिन दूसरे से जुड़ रहा है और जुड़ करके ऐसे क्या बना रहे हैं, लेयर बना रहे हैं। ये एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका कनेक्टेड है, फिर तीसरी कोशिका, फिर चौथी कोशिका, लेयर बन रही है ना। उसी लेयर को तो हम पिनेकोडर्मा बोल रहे हैं, है ना। तो लिखिए द मार्जिन्स ऑफ एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट मतलब क्या, आपस की कोशिकाएं। ये देखो इसका आपस का कोशिका कौन सा है, ये वाला। इसके पास का कोशिका कौन है, ये वाला। दोनों का मार्जिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। तो द मार्जिन ऑफ एडजेसेंट सेल्स आर कनेक्टेड विद कनेक्टेड टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और क्या बना रहे हैं, लेयर बना रहे हैं, फॉर्मिंग लेयर। लेयर का नाम क्या होगा, पिनेकोसाइट से लेयर बनेगा तो क्या नाम होगा, पिनेकोडर्मा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे लेयर का नाम पिनेकोडर्मा। एक कोशिका दूसरी कोशिका के मार्जिन के थ्रू जुड़ी हुई है और एक लेयर बना रही है जिसे हम पिनेकोडर्मा कहते हैं। लेयर। आगे इनकी जो कोशिका मतलब पिनेकोसाइट जो कोशिका होती है वो हाईली फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मीन्स लचीली। क्या होती है, लचीली। प्लस हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल भी होती है। कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स, जोर से बोलो, संकुचित होने वाली कोशिका। मतलब फ्लेक्सिबल किसको बोलेंगे, जो लचीली हो, खींच सके, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सके। मतलब कभी फूल रही है, कभी सिकुड़ रही है, कभी फूल रही है, कभी सिकुड़ रही है। तो साइकोन की बॉडी का साइज डिपेंड किस पर करेगा, इसी पर। जब सिकुड़ेगी तो साइकोन की बॉडी, बाहरी लेयर है ना ये, जब बाहरी लेयर सिकुड़ेगा तो बॉडी भी क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। बाहरी लेयर फूलेगा तो बॉडी भी क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो साइकोन की बॉडी की साइज कब बढ़ेगी कब घटेगी किस पर डिपेंड करता है, पिनेकोसाइट। समझ आया है ना। तो यहाँ लिख लीजिए, चूंकि यह लचीली होती है, संकुचित होने वाली होती है, इसलिए यह इंक्रीज और रिड्यूस द साइज ऑफ द बॉडी। किसकी बॉडी, साइकोन की बॉडी। बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है उसकी साइज, क्योंकि फूलेगी तो बढ़ेगी और सिकुड़ेगी तो छोटी हो जाएगी साइज। अब देखो, ये जो पिनेकोडर्मा है कुछ बाहर की ओर होते हैं, कुछ अंदर की ओर। हमने कल पढ़ा था, ये देखिए ये लेयर है। चलो बता, ये कौन सा है, कैनाल, इनकरेंट, और ये यहाँ पे कौन सा सेल होगा, पिनेकोडर्मा ना, है ना। तो सरफेस पर सतह की ओर जो पाए जाते हैं उनको एक्सोपिनेकोडर्मा बोलते हैं। ये देखिए, ये यहाँ भी तो पाया जाएगा ना, ये वाले भाग में। ये देखो यहाँ ये लेयर पाया जा रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सोपिनेकोडर्मा। जो इनकरेंट कैनाल की ओर होगा उसको क्या बोलेंगे, एंडोपिनेकोडर्मा। पिनेकोडर्मा भी अब दो भाग में बढ़ गया। कौन कौन सा, एक्सो और एंडो। एक्सो किसको बोलेंगे, जो बाहर है, इनकरेंट कैनाल नहीं बना रहा है, जो पानी के सरफेस की ओर, पानी की सतह इधर है ना, पानी अंदर आ रही है इनकरेंट कैनाल, इधर भी तो आपका पिनेकोसाइट सेल है ना। तो अंदर की ओर जो होगा उसको एंडोपिनेकोडर्मा बोलेंगे, और बाहर की ओर जो सतह
sides form एक्सोपिनेकोडर्मा, जो सतह की ओर होंगी वो क्या बनाएंगी? एक्सो, और जो इनकरेंट कैनाल या स्पॉन्जोसिल की ओर होंगी तो एंडो। फॉर्म अ लेयर इन स्पॉन्जोसिल, या आप लिख सकते हैं इनकरेंट कैनाल, उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोपिनेकोडर्मा। तो पिनेकोडर्मा भी दो भागों में बढ़ गया, एक्सो और एंडो। तो पिनेकोसाइट सेल का काम क्या हुआ बताओ? सेल से हैं तो काम तो करेंगी ना, क्या काम कर रही है? लिखे हो अभी देखो, हाँ, साइकोन की बॉडी की साइज को मेंटेन कर रही है, कभी बढ़ा रही है कभी घटा रही है। क्लियर है ना? हो गया? दूसरा कौन सा सेल्स होता है बाहर में? बोलो ज्योति। पोरोसाइट सेल्स। तो दूसरा लिखिए पोरोसाइट सेल्स। कैसा होता है पोरोसाइट सेल? बना लेते हैं पहले। बीच में एक ट्यूब है ना? ये ट्यूब है, यहाँ से पानी अंदर की ओर आएगा। ये देखो रास्ता अभी बनाया था ना, फोर है मतलब छेद है, ठीक है? इसमें देखिए ये न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये इंट्रासेल्युलर ट्यूब। इंट्रासेल्युलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेल के अंदर ही है, सेल के अंदर एक ट्यूब है जिसको हम इंट्रासेल्युलर ट्यूब बोल रहे हैं। पानी एक साइड से आएगा ट्यूब में, दूसरे साइड से अंदर चला जाएगा। ये पोरोसाइट सेल को पानी को अंदर आने में मदद करते हैं, बाहर निकालने में किधर से आता है पानी? ऑस्क्यूलम से, ऑस्टिया से आता है, ऑस्क्यूलम से निकलता है। साइटोप्लाज्म में एक केंद्रक है और बीचों बीच में एक ट्यूब है, ठीक है? अब समझिए इसको, देखिए यह एक प्रकार का मोडिफाइड पिनेकोसाइट सेल्स होता है। मोडिफाइड मीन्स रूपांतरित। पिनेकोसाइट कोशिका ही अपने में परिवर्तन करके पोरोसाइट सेल बनाता है। बीच बीच में पोरोसाइट सेल्स होंगे ना पानी को आने देने के लिए, तो आपकी पिनेकोसाइट सेल ही वो काम कर रही है। लेकिन दिखने में पिनेकोसाइट जैसी है क्या? नहीं, तो उसका हमने नाम दे दिया पोरोसाइट। दूसरा, दिखने में कैसी है? देखो कैसी है? बैरल से। कैसी है? बैरल से। बैरल से मीन्स आप वहां देखोगे तो नहीं लगेगा, एक ढोलक के आकार का लग रहा है ना? दिख रहा है ढोलक के आकार का कि नहीं दिख रहा है? कैसे देना? कैसे दिख रहा है वो? देखिए हो ना ढोलक है ना, बाजा बजाने वाला, दोनों साइड रहता है ना एक एक जिसको बजाते हैं, है ना? तो बैरल शब्द तो
ट्यूब है, ढोलक में तो वैसे नहीं होता है ना। तो लिखिए बैरल शेप्ड विद सेंट्रल ट्यूब, ढोलक आकार का तो है लेकिन उसके बीचों बीच में क्या है, ट्यूब है। साथ ही साथ दोनों सिरा पे ये खुल रहा है ना, खुल रहा है कि नहीं, इधर भी खुल रहा है इधर भी खुल रहा है, बंद है क्या, नहीं है। तो ओपन एट बोथ द एंड्स, दोनों सिराओं पे ये खुलते हैं। ढोलक आकार का है, बीच में ट्यूब है और जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं, है ना। अगला न्यूक्लियस है कि नहीं है, तो लिखिए न्यूक्लियस प्रेजेंट इन पेरिफेरल साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। हमेशा आप पढ़ते हो न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के बीच में, लेकिन यहाँ क्या सेल के बीच में है, नहीं है, सेल के किनारे है। साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म के किसी किनारे पर न्यूक्लियस मौजूद है, उसी को यहाँ पर बोला जा रहा है। न्यूक्लियस जो है लेकिन सेल के साइटोप्लाज्म में पेरिफेरल रीजन में है, पेरिफेरल का तो परिधीय, केंद्रीय बोलते हैं, सेंटर को क्या बोलते हैं, केंद्रीय। और गणित में पढ़े होंगे स्कूल में परिधि, जो साइड को बोलते हैं, है ना। तो परिधीय भाग में ये पाया जाता है, ठीक। पोरोसाइट कहाँ पाया जाएगा, लिखिए प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ इनकरेंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल ऑफ, रेडियल कैनाल है ना, कॉल्ड प्रोसोपाइल। कल पढ़े थे प्रोसोपाइल किनके किनके बीच होता है, प्रोसोपाइल किनके बीच होता है, रेडियल कैनाल के। इनकरेंट में जो पानी बाहर से आया है प्रोसोपाइल के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, रेडियल कैनाल में। तो प्रोसोपाइल किससे बना है, कौन सी कोशिका से बना है, हमने कल देखा था ना। ये देखो फिर से, ये देखो, ये इनकरेंट है, ये रेडियल है। तो यहाँ से ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, जुड़े हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ से जो पानी यहाँ आएगा वो किसके द्वारा आएगा, प्रोसोपाइल के द्वारा। और वैसे ही तो ये भी है ना। तो ये पोरोसाइट सेल्स जो हैं वही मिलकर के प्रोसोपाइल को बनाते हैं। कहाँ पे पाया जाएगा, इनकरेंट और रेडियल कैनाल के बीच, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसोपाइल, ठीक है। अब लिख लो फंक्शन, प्रोसोपाइल क्या करता है, प्रोसोपाइल क्या कर रहा है, इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच कहाँ से पानी को कहाँ जाने दे रहा है, इनकरेंट से, बाहर से नहीं इनकरेंट कैनाल से, बाहर से तो ऑस्टिया ला रहा है ना, कहाँ से लेके जा रहा है पानी को, इनकरेंट से रेडियल कैनाल में। इसका काम लिखिए क्या है, रेगुलेटिंग द फ्लो, रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर into the radial canal। रेडियल कैनाल में पानी की जो नियमितता है, पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको कौन मेंटेन कर रहा है, प्रोसोपाइल, मतलब पोरोसाइट सेल्स। समझ आया, पोरोसाइट सेल का काम क्या है, जो प्रोसोपाइल बना रही है। इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में पानी रेगुलरली बहता रहे, इसको मैनेज कौन कर रहा है, ये पोरोसाइट सेल्स। तो बना किसको रहे हैं, प्रोसोपाइल। क्लियर है। तो बाहर और इनर को बनाया आपके किसने, गिनेकोसाइट ने। इनकरेंट और रेडियल कैनाल के बीच जो प्रोसोपाइल था उसको बनाया पोरोसाइट।
आउटर क्लियर है, ठीक है। इसके बाद कल हम लोग देखेंगे